चंदपुर गांव की हवा में अभी भी होली का रंग घुला हुआ था, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर किसी के दिल में एक अनकहा डर समा गया था। गांव की औरतें और लड़कियां जो होली खेलने नहीं गई थीं, अचानक गायब हो गईं। गांव में एक डरावनी खामोशी ने डेरा डाल लिया था। रात के अंधेरे में गांव वाले आपस में फुसफुसाते हुए एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, ये कौन सी नई बला आ गई है। अब तक तो बस मर्दों को ही डर लगता था, अब तो औरतें भी महफूज नहीं रहीं। गांव का हर आदमी और औरत राजेश की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। वे सभी राजेश के पास गए और उससे विनती करने लगे, तू ही हमारा हीरो है, अब तू ही कुछ कर सकता है। राजेश ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का हल निकाल लेगा। फिर राजेश ने शहर में रहने वाली अपनी एक दोस्त गीता, जो एक तांत्रिक भी थी, को बुलाया। गीता ने गांव में कदम रखते ही चारों ओर फैले डर और बुराई को महसूस किया। राजेश ने उसे पूरी घटना बताई, जिस पर गीता ने गंभीर स्वर में कहा, हमें ये पता करना होगा कि ये औरतें कहाँ गईं और कौन उन्हें ले गया। इसके लिए हमें उस पुरानी हवेली में जाना होगा, लेकिन पहले मुझे कुछ तंत्र विद्या के सामान की जरूरत होगी। राजेश और गीता ने सामान जुटाया और रात के अंधेरे में दिल में डर लिए वे दोनों उस प्रेत बाधित हवेली की तरफ बढ़े। हवेली में घुसते ही उन्हें महिलाओं के कपड़े बिखरे हुए मिले। अंदर से दिल दहलाने वाली आवाजें आ रही थीं, जो किसी के रुदन की थीं। गीता ने बिना देर किए अपना अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन तभी अचानक राजेश को कुछ खींचकर हवेली के अंधेरे कोने में ले गया। गीता ने अपना अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया और राजेश को ढूंढने लगी। उसकी टॉर्च की रोशनी उस डरावने अंधकार को चीरने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वह राजेश को बेहोशी की हालत में पाया। गीता ने उसकी हालत देखकर उसके ऊपर भभूति डाली और धीरे धीरे राजेश की चेतना लौटने लगी, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगा। गीता ने तुरंत राजेश को हवेली से बाहर निकाला और उसे घर ले आई। कुछ देर बाद जब राजेश थोड़ा शांत हुआ तो गीता ने उससे पूछा, तुमने क्या देखा? राजेश की कांपती आवाज में उसने कहा, वह एक सिरकटा भूत था। उसने गांव की सभी लड़कियों को भी भूत बना दिया है। गीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि उस भूत ने जिंदा लड़कियों को अपने वश में कर लिया है? अब वे सभी लड़कियां सिर्फ उसी की सुनेंगी? राजेश ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, और अब ये जिंदा स्त्रियां किसी खास दिन का इंतजार नहीं करेंगी। अब दिन हो या रात, घर हो या बाहर, ये स्त्री कभी भी किसी को नहीं छोड़ेगी। अब शुरू होगा स्त्री का असली आतंक। राजेश और गीता की आंखों में संजीवनी ठान ली थी। राजेश ने संकल्प लिया कि उन्हें किसी भी कीमत पर उन लड़कियों को बचाना होगा। गीता ने विचार करते हुए पूछा, क्या इस गांव में कभी कोई हादसा हुआ है जो तुम्हें याद आए? राजेश का ध्यान अचानक स्त्री की कहानी पर गया। उसने गीता को बताया, जिसने स्त्री को मारा था वह वही है जिसका सिर काटा गया था। स्त्री के बॉयफ्रेंड ने उसका सिर काट दिया था। गीता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, स्त्री का बॉयफ्रेंड कौन था? राजेश ने चुपचाप कहा, मैं ही था। गीता की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंकी। राजेश ने समझाया, मैंने स्त्री को बताया था कि मैं उसका पिछले जन्म का बॉयफ्रेंड हूँ। गीता ने गहराई से सोचा और कहा, मुझे एक विचार आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। लेकिन विचार क्या है यह मैं बाद में बताऊंगी। अभी हमें सुबह होने से पहले एक काम करना होगा। गीता ने राजेश को भूत जैसा दिखने वाला मेकअप किया और पूरी योजना समझा दी। दोनों ने फिर से हवेली की ओर रुख किया। राजेश के हाथ में एक बड़ा चाकू था और गीता ने उसे आश्वस्त किया, डरो मत, जैसे मैंने कहा है वैसा ही करना। मैं लड़कियों का ध्यान भटकाऊंगी। राजेश ने भयभीत स्वर में कहा, मेरी हालत तो देखो, लड़कियां डर के मारे कांप रही हैं और मेरी भी हालत खराब हो रही है। ध्यान लगाओ और काम पर ध्यान दो। वे हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के चारों ओर से डरावने साए उन्हें परेशान करने लगे। गीता ने एक खुशबू वाला इत्र हवा में छिड़का और तुरंत सभी लड़कियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। खुशबू ने उन्हें मदहोश कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजेश सिर कटा भूत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक एक भयावह सिर कटा भूत उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने हवेली को और भी डरावना बना दिया। राजेश की सांसें थम गईं और उसकी आंखों में डर की चमक साफ दिख रही थी। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। राजेश और गीता की रणनीति का यह एक महत्वपूर्ण चरण है और हवेली का रहस्य अब और भी गहराता जा रहा है। क्या राजेश और गीता इस भयानक स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या हवेली के डरावने साए उन्हें अपने जाल में फंसा लेंगे? जानने के लिए बने रहिए।